नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से जिस विषय को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ वह है उत्तराखंड के सरकारी राजकाज में कार्मिकों के पदोन्नति के मामलों में एक ऐसा कृत्य जो इससे पहले आपने न देखा होगा न सुना होगा, और भ्रष्ट मंशा के वशीभूत होकर किस प्रकार कागजों को लटकाया जाता है, आदेशों को लटकाया जाता है, उसका एक ये नमूना भर है। ये तो बात सामने आ गई इसलिए खुल गई, और ऐसे पता नहीं जो सामने नहीं आती हैं, ऐसे पता नहीं यहाँ पर ऐसे कितने मामले होंगे। तो इस ऐसे एक मामले के बैकग्राउंड में मैं बताना चाहता हूँ कि राज्य के सभी विभागों के लेखे जोखे की जांच पड़ताल करने का दायित्व जिस विभाग के पास है वह है ऑडिट निदेशालय। और ऑडिट निदेशालय में रहते हुए इस उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए हमने भी पूरा संघर्ष किया। वर्ष 1994 में राज्य प्राप्ति के लिए संघर्ष किया और मुजफ्फरनगर जैसे बर्बरतापूर्ण कांड में मौत से रूबरू भी हुए। उसके बाद ये राज्य बना। राज्य बनने के बाद मैंने इसी ऑडिट निदेशालय में रहते हुए जो कार्मिकों की पूरा अपने और जो यहाँ के विकास और आदि मुद्दों को पर हमारा ध्यान कहाँ जाता, हमारा ध्यान तो इसी में गया कि यहाँ पर पूरा डिपार्टमेंट में पदोन्नति को लेकर जो मोनोपोली थी, पीक एंड चूज था, उसको लेकर हम संघर्ष करते रहे ज़्यादा समय। इसी में हमारा ध्यान केंद्रित रहा, इसी में हम अटक गए, पूरी एनर्जी हमारी इसी में लग गई। तो इस पूरे इन पदोन्नति के मामले जिस ढंग से जितने विवादित मामले ऑडिट डिपार्टमेंट में हुए वैसा और कहीं भी नहीं हुआ होगा। ऐसे विवादित मामले हुए हम, चाहे उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी कार्मिकों के कारण रहे हों, लटके हों, या अन्य किसी कारण। तो इसमें एक हैरत अंगेज जो जैसा कि अपनी सेवा काल में या सेवा अभिलेखों में ऐसा कहीं पर भी ऐसा प्रकरण देखने को नहीं मिलता है। एक अपवाद स्वरूप एक ऐसा मामला सामने आया हमारे संज्ञान में कि एक पदोन्नति आदेश, एक अधिकारी की पदोन्नति के लिए डीपीसी होने के 14 महीने बाद उसको पदोन्नति आदेश तब मिला जब आरटीआई के जरिए पदोन्नति आदेश मिला। क्या है पूरा मामला, इसके क्रमबद्ध इसको मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। श्री बलवीर सिंह सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी पौड़ी में तैनात रहे। उनकी डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर के पद पर पदोन्नति के लिए उनकी डीपीसी हुई 1 नवंबर 2019 को। उन्हें डीओ के पद पर पदोन्नति के लिए उनका चयन हुआ 1 नवंबर 2019 को। और ये डीपीसी होने के 3 माह बाद वित्त अनुभाग 6 की ओर से सचिव वित्त अमित नेगी के हस्ताक्षर से पदोन्नति आदेश जारी हुए 28 फरवरी 2020 को। यानी कि 1 नवंबर 19 को डीपीसी हुई और पदोन्नति आदेश निकले 28 फरवरी 2020 को। और
वित्त अनुभाग 6 द्वारा यह आदेश 5 जून को निदेशालय में प्राप्त कराया गया। अब देखिए कितना 3 दिन, 1 नवंबर 19 को डीपीसी होने के 3 माह, लगभग 3 माह बाद पदोन्नति आदेश जारी हुए 28 फरवरी 20 को, और पदोन्नति आदेश जारी होने के 3 माह बाद ये 5 जून को यह आदेश ऑडिट निदेशालय में प्राप्त कराए गए। अब निदेशालय द्वारा जब शासन से आदेश प्राप्त होने के बाद निदेशालय का देखिए रोल। निदेशालय द्वारा 12 जून 2020 को यह आदेश पंजीकृत ढंग से जिला लेखा परीक्षा अधिकारी पौड़ी के कार्यालय को भेजा गया, लेकिन यह आदेश उस कार्यालय में नहीं मिला, और जिसके कारण यह बलवीर सिंह का पदोन्नति आदेश उन्हें प्राप्त नहीं कराया गया। अब पता डीपीसी बलवीर सिंह को ये तो पता था कि डीपीसी हुई है, बहुत लंबे समय बाद में आदेश नहीं आया, पूछताछ करते रहा वो करे, लेकिन सबने अपने अपनी बात रही घुमाई। पता होने के बावजूद किसी ने उसको सीधे उत्तर नहीं लिया, जो भी बातें रही। तो अंततः बलवीर सिंह जी ने डीपीसी और पदोन्नति के संबंध में आरटीआई के द्वारा जब सूचना प्राप्त करी गई तो उन्हें आरटीआई के जवाब में उन्हें दिसंबर लास्ट में उन्हें आरटीआई के जवाब के साथ ये पदोन्नति आदेश मिला। पदोन्नति आदेश जारी हुआ था 28 फरवरी को, और यह आदेश उन्हें तब मिला जब उनके द्वारा आरटीआई लगाई गई। आरटीआई के जरिए उन्हें ये आदेश मिला 30 दिसंबर 2020 को, यानी कि 10 माह बाद। और इसी के आरटीआई के जरिए पदोन्नति आदेश मिलने पर उनके द्वारा 30 दिसंबर 2020 को डीओ पौड़ी के पद पर, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी पौड़ी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया। अब डीपीसी 1 नवंबर 2019 को डीपीसी होने के बाद से डीओ जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 30/20 के बीच लगभग 14 माह का विलंब हुआ। अब इस पूरे मामले में कार्यभार ग्रहण करने के बाद जब बलवीर सिंह ने कहा कि मुझे मेरा पदोन्नति आदेश 28 फरवरी 2020 को जारी हुआ और मुझे ये मिला नहीं समय पर, और आरटीआई के जरिए मिला, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं, लिहाजा पदोन्नति आदेश जारी होने की तिथि को ही मेरे कार्यभार ग्रहण करने की तिथि मानते हुए मुझे मेरा वेतन निर्धारण किया जाए। ये प्रत्यावेदन उनके द्वारा दिया गया। तो इस पर ऑडिट निदेशालय के उप निदेशक वीरेश कुमार के हस्ताक्षर से 7 नवंबर 2023 को एक पत्र भेजा गया, जिसमें कहा गया कि इस विलंब में श्री बलवीर सिंह का कोई दोष परिलक्षित नहीं होता है, अतः पदोन्नति आदेश निर्गत होने की तिथि को जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि मानते हुए उक्त तिथि से ही पदोन्नति पद का वेतन निर्धारित किए जाने की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें। उप निदेशक द्वारा अपर मुख्य सचिव वित्त को यह पत्र भेजा गया, तो उसमें यह कहा गया कि पदोन्नति आदेश जारी होने की तिथि को ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि मानते हुए पदोन्नत पद का वेतन निर्धारित किए जाने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। पत्र में इस पूरे विलंब के बारे में यह भी कहा गया कि कदाचित तत्समय कोरोना संक्रमण फैलने से कार्यालयों में कार्मिकों की अनुपस्थिति आदि के कारण उन्हें आदेश प्राप्त कराने में विलंब हुआ, और प्रकरण में अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतने पर पौड़ी
जनपद में जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के कार्यालय के 2 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं निदेशालय के प्रशासनिक अधिकारी और वरिष्ठ सहायक को निलंबित कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई। और पूरा ये ब्यौरा बताते हुए जब शासन को यह पत्र भेजा गया तो वित्त अनुभाग 6 द्वारा इसके जवाब में उप सचिव गजेंद्र सिंह कफल्टिया के हस्ताक्षर से 2 अप्रैल 2024 को निदेशक को भेजे गए पत्र में कहा गया कि उक्त स्थिति में बलबीर सिंह को पदोन्नति आदेश निर्गत होने की तिथि को ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि मानते हुए 28 फरवरी 2020 से ही पदोन्नत पद का वेतन निर्धारण की स्वीकृति किस नियम के आलोक में दिया जाना है के संबंध में मंतव्य सहित सुस्पष्ट आख्या और प्रस्ताव शासन को भेजे। अब शासन ने जो पत्र भेजा इसमें ये कहा कि ये किस नियम के आधार पर दिया जाना है यह आप बताएं। 28 फरवरी 2020 को पदोन्नति आदेश हुआ और ज्वाइनिंग हुई उनके 30 दिसंबर 2020 को, और ऐसी स्थिति में जो आपने इनको पदोन्नति आदेश जारी होने की तिथि से ही पदोन्नत पद का वेतन निर्धारण करने के बारे में अनुरोध किया है, यह अनुरोध किस नियम के आलोक में किया गया है ये बताएं ताकि अग्रेतर कार्यवाही की जा सके। अब ये बड़ी एक हैरतअंगेज बात हो गई। अब ऑडिट निदेशालय बताएगा कि किस नियम के तहत ये किया जा सकता है। शासन ने तो कह दिया अनभिज्ञता द्वारा, अब ऑडिट निदेशालय को ये जवाब देना है कि आखिर ऐसा किस नियम के तहत हो सकता है। अब ये एक बड़ी हैरतअंगेज बात है। लेटेस्ट जो इस पूरे प्रकरण में जो सामने आई है बात, 2 अप्रैल 2024 को जो ये शासन ने उसे पत्र आया है वो इसका एक अपडेट है। और इस पूरे मामले में कुछ बातें सामने आती हैं। एक तो यह है कि लॉकडाउन हुआ था लगभग 20 मार्च से जून 20 तक के अवधि में, क्लाइमैक्स में था, उस समय बिल्कुल लॉकडाउन हो गया था। तो सवाल है कि पदोन्नति आदेश, तो पहली बात तो है कि 1 नवंबर 2019 को जब डीपीसी हो गई थी तो उसके 3 माह बाद 28 फरवरी 2020 को पदोन्नति आदेश जारी क्यों करने में इतना विलंब क्यों हुआ। दूसरी बात है कि 28 फरवरी 2020 से जब आदेश जारी हो गए थे तो उसे शासन द्वारा जून में 5 जून को निदेशालय में प्राप्त कराया गया। तो आदेश को निदेशालय को भेजने में 3 माह का विलंब क्यों हुआ। चलो मार्च से जून तक कार्यालय बंद थे, लेकिन 28 फरवरी से क्या था, 4 दिन में कि आपके मेल। और दूसरी बात अब आती है फिर निदेशालय में, चलो ये प्राप्त हो गया जून में 3 महीने बाद, फिर निदेशालय ने क्या किया, उसको पंजीकृत डाक से भेज दिया हो। आप उसको मेल से भी तो भेज सकते थे। जब कोरोना लॉकडाउन था और पंजीकृत डाक से आपने पोस्ट भेज दिया, टिकट भी लेगा, और वो अंततः ये हुआ कि वो पढ़े कार्यालय में तो आपने जो पंजीकृत डाक भेजी, वो जो पत्र आदेश भेजा था वो मिला ही नहीं। तो क्यों नहीं मेल से क्यों नहीं भेजा, ये एक बड़े हाईलाइट वाले बात है। और तीसरी बात यह है कि जिन कार्मिकों को, जो क्लरिकल कैडर के जिन कार्मिकों को यहाँ पर सस्पेंड किया गया, क्या वही असली दोषी थे। निदेशालय और जनपद स्तर के दो निदेशालय स्तर के और 2 डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो मिनिस्ट्रियल कैडर के कार्मिक थे, उनको आपने सस्पेंड कर दिया। तो पूरे मामले में ये बड़ी एक हाईलाइट करने वाली बात है कि क्या यही दोषी थे इस पूरे मामले में, लापरवाही के लिए या विलंब के लिए, जो विलंब हुआ उसके लिए दोषी क्या यही थे।
ये तो निदेशालय और डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिस की बात हुई। अब शासन स्तर से जब 1 नवंबर 2019 को डीपीसी हुई तो 3 महीने तक के बाद पदोन्नति आदेश जारी हुआ। 3 महीने का विलंब तो ये हुआ। फिर 28 फरवरी से फिर 5 जून तक आपने निदेशालय को वो पदोन्नति आदेश भेजने में 3 माह बाद वो आदेश भेजा, तो 6 माह तो ये शासन के वित्त विभाग 6 के स्तर से सीधा सीधा विलंब हुआ। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस पर किसी पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये बड़े एक ज्वलंत सवाल हैं। खाना पूर्ति कर दी और जिनको सस्पेंड किया उनको अब बहाल भी कर दिया गया है, लेकिन अब नई दिलचस्प बात रही, जो तुम्हारे इस भ्रष्ट मंशा के वशीभूत होकर जो इस पूरे मामले में विलंब हुआ, उसकी मार जिसको झेलनी पड़ी, उसका इसमें क्या दोष है? अब उसको अब जो विलंब के कारण जो उसको नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए अब शासन पूछ रहा है कि किस नियम से भरपाई की जा सकती है। कितनी बड़ी विडंबना है। करे कोई और भरे कोई। ये शासन का और निदेशालय के यहाँ पर एक छोटा सा ये बलवीर, मैं इस पूरे मामले को अपने स्टेट जाओ चैनल के जरिए इसलिए भी आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इस पूरे मामले में जब ये पूरा मामला हमारे संज्ञान में आया तो उसी समय हम जब आरटीआई के जरिए पदोन्नति आदेश मिला बलवीर सिंह को, तो हम सीधे उस समय पदोन्नति को जो वर्षों से जिस ढंग से पदोन्नति के मामलों को लटकाया गया था ऑडिट निदेशालय और शासन द्वारा, उससे हम तो बहुत गुस्साए थे। वर्षों से हम गुस्साए थे। और जब ये मामला उस दिन हमारे संज्ञान में आया तो हम उस दिन सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में गए और वहाँ पर पूरे मामले को उनके संज्ञान में लाए। तो हमारे वहीं पर से हमारे दरवाजे से बाहर आते ही वित्त सचिव को मुख्यमंत्री कार्यालय से फ़ोन चला गया और फ़ोन आते ही उसी दिन डायरेक्टर ने इस पूरे मामले में रात के 12 बजे तक निदेशालय में बैठ के पूरे इसमें जांच पड़ताल करी इस पूरे विलंब के लिए, और आनंद फानन में इन 4 कार्मिकों को सस्पेंड कर दिया। अब सस्पेंड होने के बाद ये बहाल भी हो गए, लेकिन अब जो इस पूरे विलंब की वजह से जिसको जो नुकसान हुआ, 14 माह का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करने के लिए पूछा जा रहा है कि किस नियम पूछा जा रहा है। पूरे बात यह है, मैं इसको साझा इसलिए कर रहा हूँ कि इसकी पूरी टीस हमको उस समय भी थी, और आज जब ये शासन द्वारा इसमें नियम पूछा गया है तो उससे और मेरे दिलो दिमाग में एक करंट जैसा लग रहा है कि करे कोई और भरे कोई। कौन असली जिम्मेदार है और उन पर क्या कार्यवाही हुई है अभी कहीं अता पता ही नहीं है। शासन के जिस विभाग ने 6 महीने तक इस मामले में विलंब किया उस पर क्या एक्शन हुआ, और निदेशालय में क्या यही 4 कार्मिक असली दोषी हैं? न इसमें कोई किसी के पास कोई इसका उत्तर नहीं है। तो इस मामले को मैं आप सबके साथ साझा करने का मेरा मेन उद्देश्य ये है कि इसके लिए एक पीड़ा तो हमारे दिलो दिमाग में थी जब ये मामला मेरे संज्ञान में आया। अब जब नियम पूछा जा रहा है कि किस नियम से ऐसा हो सकता है, तो उसको लेकर एक करंट जैसा लगा। और मैं ये एक नमूना है, बलवीर सिंह से हमें कोई मतलब नहीं, इस प्रकरण से किसको लॉस होगा, किसको प्रॉफिट होगा, किसका वेतन निर्धारण होगा, ये बहुत छोटी बातें हैं, इसमें मुझे व्यक्ति से कोई मतलब नहीं। लेकिन ये जो कृत्य हुआ, ये कारनामा जो हुआ है इस राज्य के भीतर, ये पहली बार होगा। हमने पूरे अपने सेवा काल में 62 साल की उम्र में या 38 साल की सेवा काल में ऐसा मामला पहली बार देखा कि पदोन्नति आदेश आपको आरटीआई के जरिए मिल रहा है। और ऐसा संभवतः हर किसी, आप में से भी हर किसी ने ऐसा मामला पहले कभी नहीं सुना होगा। तो ये मामले को शेयर करने का मेन कारण है कि उत्तराखंड शासन में, उत्तराखंड राज्य में, जिस राज्य को बनाने के लिए हमने अपना सब कुछ दांव में लगाया, अपनी कुर्सी को दांव में लगाते हुए 94 दिन तक सड़कों में आए, उस राज्य में
ये तो एक नमूना है, सामने आ गई ये बातें। ऐसे पता नहीं भ्रष्ट मंशा से ऐसे कृत्यों को, कितने कृत्य हो रहे हैं वो लोग सामने उजागर नहीं हुए हैं। लेकिन ये एक नमूना है कि आपकी मंशा क्या थी, सीधे भ्रष्ट। आपने क्यों लगाया कि आप फलाना आएगा कि परिक्रमा करेगा तब पदोन्नति आदेश जारी हो। अगर बलवीर सिंह अगर जिस दिन डीपीसी हुई उसी दिन यहाँ पर पूरा अधिकारियों जो संबंधितों के परिक्रमा करता, उसी दिन आदेश जारी हो जाते और उसी दिन वो जो ज्वाइन कर लेते। 3 माह तक तो देखा गया कि आएगा तब आएगा परिक्रमा करने। फिर चलो नहीं आया तो फिर 28 फरवरी को मरता क्या नहीं करता, 28 फरवरी को 3 माह बाद पदोन्नति आदेश जारी कर दिए। फिर पदोन्नति आदेश जारी करके आपने अपने फाइल जेब में रख लिए। उन्होंने कहा जब आएगा तब देंगे परिक्रमा करने के लिए। जब नहीं आया 3 माह बाद फिर आपने उसको ऑडिट निदेशालय में प्राप्त कराया और ऑडिट निदेशालय की संवेदनहीनता देखिए। उन्होंने उसको मेल द्वारा या उसको एक टेलीफोन करके सूचित करने के बजाय, बधाई कहने के बजाय, मेल द्वारा सूचित करने के बजाय आपने उसको रजिस्टर्ड ढंग से भेज दिया, वो भी तब जब कोरोना का लॉकडाउन का पीरियड था। और वो लिफाफे में क्या हुआ, इसकी जांच पड़ताल का बहुत लंबा विषय है। इसमें किस ढंग से जांच पड़ताल हुई है, किस ढंग से सब हुआ है कि जिस लिफाफे में जो पंजीकृत डांग जो था उसमें ये पदोन्नति आदेश के साथ ही एक और पत्र था। वो दूसरा पत्र तो वहाँ मिल गया, रिसीट हुआ वहाँ के रजिस्टर में, लेकिन ये पदोन्नति आदेश उस लिफाफे में था ही नहीं। मिलता कहाँ से? जब जांच पड़ताल हुई, डॉक्टर इकबाल अहमद भी थे निदेशक उस समय, पूरे इसमें जांच पड़ताल हुई तो ये ऐसा मुकदमा आया। तो ये तो एक नमूना है इस राज्य में, मतलब आपकी किस गलत मंशा के वशीभूत होकर जो प्रकरणों को लटकाने की जो एक कृत्य है, ऐसे कृत्य न जाने कितने हों। और इसमें लास्ट में जिस पर मार पड़ती है, जो उसको सफरर होता है, वो उसके नुकसान की भरपाई करने के लिए आप पूछ रहे हैं कि नियम क्या है। नियम कुछ नहीं है। नियम अगर बात करें, नियम की बात आई तो मेरा अपना मानना तो है कि इस पूरे में नियम, अगर शासन ने पूछा कि किस नियम के तहत क्या होता है, तो इस पूरे प्रकरण में विलंब के लिए जो उत्तरदायी है, आपने 4 कार्मिकों को सस्पेंड कर दिया। मैं नहीं मानता हूँ कि वो असली दोषी हुए हैं। जो असली दोषी हैं उसको चिन्हित करके उसी जो बलवीर सिंह को जो 14 माह के पदोन्नति का आदेश प्राप्त करने में जो 14 माह का विलंब हुआ, उसके जो भरपाई से जो उसको नुकसान हुआ, उसकी नुकसान की भरपाई उसी अधिकारी से या उसी कर्मचारी से की जानी चाहिए जो उसके लिए दोषी हो। उस पर उसकी जवाबदेही फिक्स करते हुए उसको उसी के स्तर से इस पूरे विलंब के नुकसान की भरपाई उसी से होनी चाहिए। लेकिन ऐसा मादा यहाँ पर आज तक किसी के पास नहीं है। हम जवाबदेही तय कराने के जवाबदेही के सवाल को लेकर हम जूझते रह गए हैं। लेकिन अगर हम तो कहते हैं अगर सरकार से अगर आपकी मंशा सही है तो आप जवाबदेही कराइए, तय कराइए। किसी भी मामले में विकास के प्रति जवाबदेही के सवाल को लेकर हम हर कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन किससे कहें? चोर की शिकायत चोर से करने वाली बात, करे कोई भले कोई। तो ये ऐसे पूरे मामलों में, इस पूरे मामले में देखिए, अब जो नियम पूछा गया है इसमें ये प्रकरण में उत्सुकता मेरी भी अभी बनी है। जो भी इसका एक नया डेवलपमेंट होगा उसे आप सबके साथ साझा करूंगा। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चेत जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद। चलते चलते कुछ जानकारी आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ बलवीर सिंह जी के बारे में। बलवीर सिंह जी का जिला लेखा परीक्षा अधिकारी पौड़ी से जून 23 में जनपद नैनीताल के लिए स्थानांतरण के आदेश हुए और 30 अप्रैल 2024 को जिला लेखा परीक्षा अधिकारी नैनीताल के पद से
उनका रिटायरमेंट हुआ। और इस पूरे अवधि में वो इस बात को लेकर जो उनको पदोन्नति में विलंब के कारण जो नुकसान झेलना पड़ा, उसके लिए वो प्रयासरत हैं। समय समय पर पत्राचार, कागजी घुड़दौड़ उनकी ओर से जारी है। आरटीआई के जरिए उनके द्वारा सारा पूरा रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है और अब उनके द्वारा इसमें जब रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ की सदस्यता लेने के लिए आग्रह किया गया है। और मैंने उनको एश्योर किया है कि अपने गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष यहाँ पर लीलाधर पांडे जी हैं, उनसे बातचीत करके हम लोग उसमें एक एक्टिव मेंबर के रूप में इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। और बलबीर सिंह जी ने इसकी सदस्यता लेने के बारे में जो इच्छा व्यक्त की है, तो हमने उनको अध्यक्ष जी ने उसमें सहमति दे दी है। और उसमें अध्यक्ष जी ने बताया है कि उनके बलबीर सिंह जी के इस जो पदोन्नति के मामले में जो विलम्ब हुआ, उसकी भरपाई करने के लिए या उनके जो भी क्लेम हैं जनून प्रकरण को लेकर, जो भी उन पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जो भी मदद होगी, वो हर संभव मदद करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन तैयार है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।